Good morning, student. Today I will teach you Physical Education Unit 4, Physical Education and Sports for CWSN, Children with Special Need, दिव्यांग्स। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर और कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी। तो डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर आर टू separate terms that stand for different types of physical and mental conditions. The term disability means any kind of impairment or permanent reduction in physical or mental capacity. The reduction can be related to any kind of physical loss, mental illness, intellectual impairment of reduction in the use of sense organs. This may be present from birth or occur during a person's lifestyle. This effective a person's participation in different areas of life and reduces the full use of body structures and function. Definition: a disability is defined as a condition or function just to be significantly impaired relative to the usually standard of an individual or group. तो इसका मतलब ये है कि जो विकलांगता और विकार की अवधारणा, मतलब जो विकलांगता और विकार दो अलग अलग शब्द होते हैं जो विभिन्न प्रकार की शारीरिक और मानसिक स्थिति के लिए बड़े सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं। विकलांगता की अवधारणा, विकलांगता शब्द का अर्थ यह है कि शारीरिक या मानसिक क्षमता में किसी प्रकार की कमी या स्थायी कमी, मतलब विकलांगता उसे कहते हैं कि आपके शरीर में या आपके माइंड में आपकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उसमें थोड़ी बहुत कमी है। कभी किसी भी तरह के शारीरिक नुकसान, मानसिक बीमारी, बौद्धिक हानि या भावना अंगों के उपयोग में कमी से संबंधित हो सकती है। विकलांगता जो होती है वो हमारी मानसिक बीमारी या कोई किसी चीज़ की हानि, बौद्धिक हानि या कोई भी अगर हमें परेशानी है हमारे शरीर में, हमारे शरीर का, जैसे समझ लो कि आपका हाथ है, एक हाथ नहीं है, तो वो सब विकलांगता है। यह जन्म से मौजूद हो सकता है या किसी व्यक्ति के जीवन काल के दौरान हो सकता है। एक तो ये होता है कि जब आप पैदा होते हैं तब से आपको दिक्कत है ना, जो बर्थ से होती है। एक होता है कि कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, उस वक्त उससे कुछ ऐसा हो जाए कि उसका शरीर विकलांग हो जाए, या फिर ऐसा होता है किसी को जैसे पैरालिसिस हो जाता है तो वो इंसान ठीक होता है लेकिन कुछ टाइम बाद वो बिस्तर से भी नहीं उठ पाता है। यह जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में एक व्यक्ति की भागीदारी को प्रभावित करता है और शरीर संरचनाओं और कार्यों के पूर्ण उपयोग को कम करता है। मतलब अगर आप विकलांग है या कोई विकलांग है तो वो अपना जो शरीर की कार्य है उसको पूरा करने में वो उस तरीके से कार्य नहीं कर सकते जैसे एक नॉर्मल इंसान कर सकता है। तो इसकी जो परिभाषा है वो ये है, विकलांगता को एक ऐसी स्थिति या कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है जो किसी व्यक्ति या समूह के सामान्य मानक के सापेक्ष काफ़ी बिगड़ा हुआ हो, मतलब जैसे किसी को दिक्कत हो, बिगड़ा हुआ हो, नॉर्मल नहीं हो। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी, इट्स कॉजेज एंड नेचर। Disability is conceptualized as being a multi-dimensional experience as it may affect the organs and body parts which hampers a person's life in many ways. Types of disability. There are three types of disabilities which are as follows. डिसेबिलिटी क्या होता है? डिसेबिलिटी का मतलब है विकलांगता के जो हमारे प्रकार हैं, इसके कारण और प्रकृति विकलांगता को एक बहुआयामी अनुभव माना जाता है क्योंकि यह उन अंगों और शरीर के अंगों को प्रभावित कर सकता है जो किसी व्यक्ति के जीवन को कई तरह से प्रभावित कर सकता है। जैसे कि विकलांगता के जो प्रकार हैं वो 3 टाइप्स है। टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी विच आर एज फॉलोज, मतलब विकलांगता के 3 प्रकार हैं। कॉग्निटिव डिसेबिलिटी, द नेचर ऑफ द डिसेबिलिटी इज मेंटल सिंस cognitive domain is related to using mental abilities and achieving result from it. It is related to impairment in intellectual functioning and adaptive behavior. Intellectual functioning means person's ability to plan, comprehend and reason, while adaptive behavior refers to applying social and practical skills in everyday life. Children suffering from dyslexia, learning difficulties, speech
disorders problem is solving math calculation, short span attention and short of memory are said to have cognitive disability। तो ये जो cognitive disability है ये होता है संज्ञानात्मक विकलांगता। इस विकलांगता की प्रकृति मानसिक है क्योंकि संज्ञानात्मक डोमेन मानसिक क्षमताओं का उपयोग करने और इससे परिणाम प्राप्त करने से संबंधित है। यह बौद्धिक कामकाज और अनुकूल व्यवहार में कमजोरी से संबंधित है। बौद्धिक कामकाज का अर्थ है व्यक्ति की योजना, समझ और कारण की क्षमता, जबकि अनुकूली व्यवहार रोजमर्रा की जिंदगी में सामाजिक और व्यवहारिक कौशल को लागू करने को संदर्भित करता है। डिसलेक्सिया से पीड़ित बच्चे सीखने में कठिनाई, भाषण विकार, गणित की गणना को हल करने में समस्या, ध्यान की कम अवधि और स्मृति की कमी को संज्ञानात्मक विकलांगता कहा जाता है। उसके बाद आता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। द नेचर ऑफ द डिसेबिलिटी इज ऑल्सो मेंटल सिंस द इंटेलेक्चुअल डोमेन इज रिलेटेड टू यूजिंग द कैपेसिटी ऑफ द माइंड। इट इज़ अ डिसेबिलिटी characterized by significant limitations in both intellectual functioning and is adaptive behavior. This is characterized by low intelligence quotient score under 70 and significant problem in the ways learners adapt to new situations. It is different from cognitive because cognitive is a broad concept while intellectual disability in specific nature। तो फिज़िकल जो हमारी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है वो है बौद्धिक अक्षमता। इस विकलांगता की प्रकृति भी मानसिक है क्योंकि बौद्धिक डोमेन मन की क्षमता का उपयोग करने में संबंधित है। यह बौद्धिक कामकाज और अनुकूली व्यवहार दोनों में महत्वपूर्ण सीमाओं की विशेषता है। यह कम बुद्धि भागफल स्कोर 70 से कम की विशेषता है और शिक्षार्थियों के लिए नई परिस्थितियों के अनुकूल तरीके से महत्वपूर्ण समस्या है। यह संज्ञानात्मक से अलग है क्योंकि संज्ञानात्मक एक व्यापक अवधारणा है जबकि बौद्धिक विकलांगता प्रकृति में विशिष्ट है। उसके बाद हमारा लास्ट है फिजिकल डिसेबिलिटी। द नेचर ऑफ द डिसेबिलिटी इज़ फिजिकल सिंस इट रिलेट्स टू फिजिकल functioning of the body parts including sense organs. This refers to the limitations on a person's physical functioning, mobility, dexterity or stamina. This includes upper or lower limb loss, poor manual dexterity, visual impairment, hearing loss or disability in coordination with different organs of the body. Apart from this, respiratory disorders, epilepsy and sleep disorder and also considered physical disability। तो जो ये फिज़िकल डिसेबिलिटी है वो है शारीरिक अक्षमता। इस विकलांगता की प्रकृति भौतिक है क्योंकि यह शरीर के अंगों की शारीरिक कार्य प्रणाली से संबंधित है जिसमें भावना अंग शामिल है। यह एक व्यक्ति के शारीरिक कामकाज, गतिशीलता, निपुणता या सहन शक्ति पर सीमा को संदर्भित करता है। इसमें शरीर के विभिन्न अंगों के समन्वय में ऊपरी या निचले अंग की हानि, खराब मैनुअल निपुणता, दृश्य हानि, श्रवण हानि या विकलांगता शामिल है। इसके अलावा श्वसन विकार, मिर्गी और नींद संबंधी विकार को शारीरिक विकलांगता भी माना जाता है। थैंक यू।